हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट इज पर्पल पैच। पर्पल पैच एक लिटरेरी टर्म है। इसका जो टर्म था वो पोइट होरेस ने इसको कॉइन किया था। पोइट होरेस जो थे किंग ऑगस्टस के टाइम में रोमन पोइट थे, फर्स्ट बीसी के अंदर। इन्होंने एक वर्क लिखा था आर्स पोइटिका। उसके अंदर उन्होंने इस वर्ड को बोला परप्यूरिस पानुस, पर्पल पैच, जिसका मतलब होता है, हो सकता है मैं इसको प्रोनाउंस करने में गलत हूँ, मगर ये पर्पल पैच है। पर्पल पैच purple piece of cloth that is in irrelevant insertion or grandiloquent passage into a work। इसका मतलब है कि जो एक आपने कोई टेक्स्ट देखा और उसके अंदर सिंपल लैंग्वेज में वो टेक्स्ट लिखा गया, मगर बीच बीच में उसके अंदर कुछ ऐसे पैसेजेस डाले गए जो कि डिफिकल्ट वर्ड से जुड़े हुए हैं। तो उसके बारे में होरिस पोइट कहता है कि सच पैसेजेस ऑल पर्पल पैचेजेस शुड बी डिलीटेड फ्रॉम लिटरेरी वर्क्स। इस तरह के पर्पल पैचेस जो है लिटरेरी वर्क्स में अगर पाए जाते हैं उनको डिलीट कर दिया जाए, मिटा दिया जाए। पुट अवे फॉर 8 years बिफोर बीइंग री एडिटेड एंड पब्लिश्ड। री एडिट और पब्लिश करने से पहले इनको 8 साल के लिए आप इस वर्क को रख दीजिए, उसे पब्लिश मत करिए, री एडिट मत करिए। फिर आप देखेंगे कि आप कभी भी इनको नहीं रखना चाहेंगे अपने लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर। पर्पल पैच का दो नाम है, पर्पल पैसेज भी कह सकते हैं उसे, पर्पल प्रोज भी कह सकते हैं। A figurative reference to florid literary passages added to a text for dramatic effect। जो टेक्स्ट के अंदर सिंपल लैंग्वेज में टेक्स्ट लिखा हुआ उसके अंदर फ्लोरिड ऑर्नेटेड जो लिटरेरी पैसेजेस होते हैं, उसके अंदर 2 या 3 या 4 सेंटेंसेस के जिनके अंदर ऑर्नेट पैसेजेस जो होते हैं वो इसलिए डाले जाते हैं टेक्स्ट के अंदर जिससे कि ड्रामेटिक इफेक्ट हम उसमें पैदा कर सकें। भाई ये ड्रामेटिक इफेक्ट मतलब ऑर्नेटेड लिटरेरी पैसेज होते किस चीज़ के? It includes excessive adjectives, exaggerated metaphors, multisyllabic words, long sentences, and elaborate description of a character's inner thoughts and feelings। अब जैसे कि कोई कैरेक्टर उसके इनर थॉट्स और फीलिंग्स को बताने के लिए ये क्या करते हैं, पोइट क्या करता है, वो एक्सेसिव एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करता है और एग्जैजरेट मेटाफर्स का इस्तेमाल करता है, और ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंदर मल्टी सिलेबिक होता है और लॉन्ग सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, और डिस्क्रिप्शन कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा एलेबरेट, मतलब विस्तृत। तो इस तरीके से वो ऑर्नेटेड फ्लोरिड लिटरेरी पैसेज बनाते हैं जो कि कह सकते हैं एक दूसरी भाषा में बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड्स और सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है एक पर्पल पैच को बनाने में। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी क्या कहती है? जो पर्पल क्लॉथ है और क्लोथिंग स्पेशली रिगार्डेड एज अ लग्जरी और फॉर्म ऑफ ऑस्टेंटेशन, अ पर्पल रूब और गारमेंट ऑफन एसोसिएटेड विद रॉयल्टी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि जो पर्पल क्लॉथ हुआ करता था एंशियंट टाइम में, ये हमेशा लग्जरी माना जाता था और इसका इस्तेमाल सिर्फ राजा के कपड़ों में ही किया जाता था, बनाने में किया जाता था। ये कह सकते हैं कि पर्पल जो कलर था वो राजशाही का ही प्रतीक था। और रोमन पीरियड के अंदर, रोमन सिविलाइजेशन के टाइम में जो किंग्स थे, जो बड़े बड़े स्टेट्समैन थे, जैसे आज के कैबिनेट मिनिस्टर्स जब हम कह सकते हैं, प्रधानमंत्री कह सकते हैं, इन लोगों के लिए ही कपड़े बनाए जाते थे पर्पल कलर से। इसीलिए ये राजशाही और रॉयल्टी का प्रतीक था, पर्पल पर्पल कलर या पर्पल क्लॉथ्स। तो ये था आपका पर्पल पैच।